सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर मतदान शुरू हो चुका है। राज्यसभा के लिए मतदान जारी है। यूपी में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, बीएसपी के 2 विधायक बीजेपी को वोट कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी पहले ही वोट नहीं डाल रहे हैं, यानी बीएसपी के लिए 3 वोटों की कमी पड़ जाएगी। अब सवाल है कि इन 3 वोटों का मैनेजमेंट कहां से होगा। वहीं एसपी का एक विधायक बीजेपी के साथ है। बीएसपी के अनिल सिंह और वंदना सिंह बीजेपी के साथ है, ये खबरें आ रही हैं। कुल 59 सीटें खाली हुई हैं राज्यसभा की, जिनमें से 6 राज्यों की 25 सीटों पर सबसे ज्यादा नजर। यूपी में 10 सीटों पर चुनाव, 8 सीटों पर तय है। बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। 10वीं सीट को लेकर पेश फंसा हुआ है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपडेट के लिए सीधे सबसे पहले उनका रुख करते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे। अरविंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंच चुके हैं, विधान भवन वहां पर पहुंच चुके हैं। मतदान भी शुरू हो चुका है, लेकिन स्थितियां लगातार मुश्किल होती हुई बीएसपी के लिए। एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल बीएसपी और एसपी खेमे में चल क्या रहा है, क्योंकि बीएसपी के पास 3 वोटों की कमी तो पड़ गई। आजमगढ़ और बलिया के जो विधायक है वो जो है बीजेपी के संपर्क में है, वहां वोट करसान भी शुरू हो चुका है, लेकिन स्थितियां लगातार मुश्किल होती हुई बीएसपी के लिए। एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल बीएसपी और एसपी खेमे में चल क्या रहा है, क्योंकि बीएसपी के पास 3 वोटों की कमी तो पड़ गई। आजमगढ़ और बलिया के जो विधायक है वो जो है बीजेपी के संपर्क में है, वहां वोट कर सकते हैं। क्रॉस वोटिंग और भी हो सकती है। ऐसे में बदली हुई रणनीति क्या है? देखिए राकेश, एक बात ये समझ लीजिए कि ठाकुर विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा अरविंद आपके पास आते हैं। रीता बहुगुणा जोशी कुछ बोल रही है, सुनते हैं। जहां तक मैं देख रही हूँ, बहुत आराम से कंफर्टेबली 9 के 9 उम्मीदवार जीत रहे हैं। हुआ वो तो विपक्ष के खेमे में ज्यादा है। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रहे हैं कि संख्या बल के अतिरिक्त बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिए, खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा दे रही थी। संख्या बल के ऊपर तो वो भी गए हैं, उनके पास कहाँ है संख्या? उनके घर के अंदर इतनी लड़ाइयां हैं, उनके विरोध हैं। पिछले चुनाव में भी आपने देखा राष्ट्रपति के वहाँ फाड़ पड़ी हुई थी। हम उनके तरफ से जो आना चाहे उसका हम स्वागत कर रहे हैं, परंतु हमने अपने गठबंधन को बहुत स्ट्रांगली बांध के रखा और बहुत आराम से हमारे सब उम्मीदवार जीते। रीता बहुगुणा जोशी अरविंद, अपनी बात को आप पूरी कर सकते हैं, पूरी इस लिहाज से कि रीता बहुगुणा जोशी ने कह दिया हम तो विश्वास हैं 9 सीट जीतेंगे, और भी जो आना चाहे वोट करना चाहे वोट कर सकते हैं। राकेश, देखिए मैंने एक बड़ी अहम बात आपको बताई कि ठाकुर विधायकों के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं। उमाशंकर सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक कहे जाते हैं, वो बीजेपी के संपर्क में है। दूसरी वंदना सिंह अगर आप देखें आजमगढ़ से, वो बीजेपी के संपर्क में है। और अनिल सिंह जो कि उन्नाव के विधायक हैं, वो बीजेपी के संपर्क में है। ये तो बहुजन समाज पार्टी के 3 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में है और बीएसपी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर इस समय की आपको बड़ी खबर बताना चाहता हूं कि बीएसपी के लिए संतोष की बात यह है कि कांग्रेस ने अपने 7 विधायकों का प्रथम वरीयता का जो मत है वो डाल दिया है बीएसपी के पक्ष में। इस बात की जानकारी मिल गई है, क्योंकि उनको लगता था कि अगर देर होगी तो इन लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में जल्दी से जल्दी वोट करवा लिया जाए और ये बीएसपी के लिए अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल जो तीन नंबर हैं, ये 3 जो कम हो रहे हैं, उसकी गणित बीएसपी की तरफ से पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब अखिलेश यादव को ये देखना होगा कि आगे अगर उनको गठबंधन को चलाना है तो क्या जया बच्चन पीछे हो जाएंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लेकर लगातार विचार विमर्श चल रहा है। मैं आपको बता दूं राकेश कि अगर इस गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो बीआर अंबेडकर को, अखिलेश यादव को, उनके लोगों को उनको जिताना होगा और पहली वरीयता का जो मत है वो बीआर अंबेडकर को देना होगा, क्योंकि 3 विधायकों की जो कमी है वो फिलहाल पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये स्पष्ट हो चुका है। बिल्कुल, ये स्पष्ट हो चुका है। अमिकानंद जी आपके पास आता हूं, फिर उसके बाद जयशंकर जी के पास, क्योंकि आप उमाशंकर सिंह का आप जिक्र कर रहे थे ठाकुर वोटों को लेकर। अमिकानंद जी, क्या अब ये संभावनाएं आगे बढ़ रही है कि इस महागठबंधन को बनाना है तो जिस तरीके से अरविंद कह रहे थे बीआर अंबेडकर को जिताना होगा, और इसके लिए क्या जया बच्चन की कीमत पर वोट डाली जाएंगे प्रथम वरीयता के? देखिए, अरविंद जी ने बहुत सुंदर रिपोर्टिंग की है और उन्होंने ये इशारा कर दिया है। और महागठबंधन का भविष्य जया बच्चन के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं सिर्फ संभावना की बात कर रहा हूं कि यह संभावित है कि महागठबंधन के भविष्य को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लोग अम्बिकानंद जी नहीं, मैं ये विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग जो है हर उस पर उतारू हैं, हर हाल में वोटिंग कराने। देखिए, हम प्रदेश की जनता का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और आज उसी का परिणाम है कि जनता का हम और अभिनंदन करते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिला
और आज उसका परिणाम है कि हमारे 9 प्रत्याशी राज्यसभा से उत्तर प्रदेश से जीत कर जाएंगे और जो राज्यसभा के अंदर जो जन विकास के जो कार्यक्रम हैं जिनको कहीं न कहीं विरोधी अवरुद्ध करते हैं और ऐसे जो हमारे प्रस्ताव हैं, ऐसे हमारे जो कार्यक्रम हैं उनको और आगे बढ़ाने में ये जो हमारा बहुमत है, जो 9 हमारे सांसद यहाँ से चुनकर जाएंगे वो निश्चित रूप से उसको और आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। आपके आखिरी जो कैंडिडेट है जिनकी सीट फंस रही थी, बहुत से लोग उनको लेकर के संशय बना रहे हैं। नहीं, तो यहाँ तो केवल विपक्ष फंसा है, सपा फंसी है, बसपा फंसी हुई है और हम प्रचंड बहुमत से अपने जो हमारे 9 हमारे सदस्य हैं राज्यसभा के लिए वो वहां से जीत कर जाएंगे। अमिकानंद जी, आप अपनी बात पूरी करें और उसमें मैं ये जोड़ दूं क्योंकि अब तो जो बदलती परिस्थितियां हैं, अब उमाशंकर सिंह भी बीजेपी के संपर्क में है, बदलती परिस्थितियां तो यही कहती हैं कि अगर गठबंधन बनाना है, BR अम्बेडकर को जिताना है तो प्रथम वरीयता का जो वोट है वो पहले BSP के उम्मीदवार को देना होगा। मैं एक बात और जोड़ूंगा कि जो अरविंद ने अभी रिपोर्टिंग की जी और ठाकुरवाद का जिक्र किया, आप देखिए नैतिक मूल्यों को गिरते हुए भारतीय राजनीति में या समाज में कहिए कि राज्यसभा के भी चुनाव में जातिवाद इस तरह हावी होता नजर आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो शुद्ध राजनीतिक है, मैं ये कह रहा था कि अगर अखिलेश यादव महागठबंधन को इम्पोर्टेंस देते हैं तो शायद जया बच्चन को सैक्रिफाइस किया जा सकता है और ये संभावित है। बिल्कुल ये संभावित है। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करे अभी किया जा सकता है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है। और लेकिन अगर ऐसा होता है जी तो क्या होगा कि 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और महागठबंधन जीत जाएगी। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली कौन होगा, भाजपा का 9 सीट जीतना या महागठबंधन का बरकरार करना? यही तो भूचाल है। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ नाथ सिंह इस बीच कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको, उसके बाद चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। ये हालत नहीं होती और हम चाहते हैं ये सरकार अच्छी तरह से चले, तो कहीं न कहीं वो अपना विवेक का जब अधिकार इस्तेमाल करेंगे तो हमें उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में ही डालेंगे। ये आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि आप लोग उनके जो विधायक हैं क्रॉस वोटिंग का बीजेपी एनी हाउ जीत के लिए अपने कैंडिडेट के लिए। लेट मी बी ऑनेस्ट, हम लोग 100% लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम पारदर्शिता से चलते हैं, हमें किसी का हॉर्स ट्रेडिंग की आदत नहीं है। जो है जिन्होंने समझौता किया खुलेआम कि आप हमें, सपा ने कहा कि हमें वोट दो फूलपुर और गोरखपुर में बीएसपी से, बीएसपी कह रही है कि आप हमारे को 10 कैंडिडेट्स अपने मजबूत दो, तो ये तो ओपन सौदेबाजी हो रही है। तो ये सौदेबाजी इज एज गुड एज हॉर्स ट्रेडिंग। आप लोग कितना आश्वस्त हैं आप ये सारे जीतते? देखिए हम लोग सिद्धार्थ नाथ सिंह को आप सुन रहे थे। इस बीच हमारे सहयोगी विजय मिश्रा ने बातचीत की है अजय आलोक से, सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू हमारे साथ हैं और जाहिर है कि इस समय राज्यसभा वोटिंग को लेकर के चिंता की जो लकीरें हैं इनके माथे पर भी दिखाई दे रही हैं। सर, देखा जाए तो 7 वोट आपके हैं, कांग्रेस के हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती तो इस समय ये है कि किसी भी तरह से जो 10वीं सीट है वो आपके पाले में रहे, यानी जो विपक्ष सभी एक साथ एक हुए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह की रणनीति अब भाजपा की है, करीब 2 वोट तो आपके नहीं हो पाएंगे, एक मुख्तार अंसारी अब वोट नहीं दे पाएंगे और साथ ही साथ हरिओम नहीं दे पाएंगे, तो इसके साथ भी क्या सीट आपके खाते में रहेगी? देखिए, हमने पूरा प्लान किया है, रणनीति बनाई है और विपक्षी दल के सारे लोग एकमत है, एकजुट है, वो बसपा को वोट करने जा रहे हैं और निश्चित हमें भरोसा है कि हम जीतेंगे। कांग्रेस 7 के 7 विधायक बसपा को वोट करने जा रही है और जहां तक ये कयासों का दौर है, इस तरह के अफवाहों का दौर है, तो बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उस 2 वोट के न होने से हम जीतने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारे निर्दलीय विधायकों का भी हमें समर्थन प्राप्त है और अन्य लोग भी, जो आज खुल के सामने आएगा। शाम तक देखते दे जाइए होता क्या है, आगे आगे देखिए होता क्या है। निश्चित हम जीतेंगे, हमें भरोसा और विश्वास है। निर्दलीय विधायकों की अगर हम बात करें तो 1 वोट तो विजय मिश्रा का भी आपके खाते में अब नहीं रहा और नितिन अग्रवाल भी साथ छोड़ के चले गए। नहीं, ये निश्चित वो दोनों लोग गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी गणित है वो इस बात को संकेत करती है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल, मतलब आपको पूरा विश्वास है? बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है और विश्वास है और लोकतंत्र जीतेगा। और जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ इस तरह की बुनियाद को बनाने का काम कर रहे हैं, उद्योगपति और पैसे वालों को राजनीति में लाना चाहते हैं,
वो हारेंगे, पहले भी हारे हैं और आज भी हारेंगे, निश्चित हमें भरोसा है। बिल्कुल, तो ये थे अजय कुमार लल्लू जी, जिन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो जिस तरह से भी रणनीति भाजपा ने चली हो, लेकिन जो 10वां प्रत्याशी है उनके सहयोगी दल और उनके द्वारा दिए गए वोटों से वो जीत हासिल करेगा। कैमसन गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ इसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी राजपाल कश्यप जी हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? लग रहा है कि 10वां प्रत्याशी जो है वो तो इस समय दोनों तरफ से गिरा हुआ है, उसकी पूरी कोशिश है, सत्ता पक्ष आता है वो जीते, विपक्ष आता है वो जीते। क्या लग रहा है, आपके खाते में सीट जाएगी? देखिए, बीजेपी का हारना तय है। बीजेपी बहुत घमंड से चूर है और जिस तरीके से जनता ने भी हराया और विधायक भी बीजेपी को हराएंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि आपके 2 विधायक तो वोट देने नहीं आ रहे हैं, जिनको एक ने कोर्ट ने रोक लगा दी, एक डीएम ने रोक लगा दी। विजय मिश्रा भदोही भी कल भाजपा के साथ जाने का ऐलान कर चुके हैं। नितिन अग्रवाल भी आपके खाते से जाकर भाजपा के खाते में इस समय पहुंच चुके हैं। तो क्या लग रहा है, आपके वोट तो काफी कम हुए हैं? देखिए, बीजेपी लगातार षड्यंत्र कर रही है कि किसी प्रकार से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट न जाने पाए। तो ये आपसे थोड़ी देर पहले विजय मिश्रा ने बातचीत की है, अजय कुमार से भी आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक वोट करेंगे, हालांकि उन्होंने वोट कर दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस में। जिस तरीके से अरविंद ने बताया कि उन्होंने बसपा के उम्मीदवार को वोट किया है। जयशंकर जी, आपके पास मैं आता हूं और जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, मुझे गुजरात राज्यसभा चुनाव याद आ रहा है, जिस तरीके से अहमद पटेल को लेकर आखिरी वक्त पर किस तरीके से रणनीतियां बदली थी और आधी रात तक पूरा मामला चला था। कुछ उसी तरीके का क्लाइमेक्स यहां पर भी? हाँ, ऐसा लग तो यही रहा है। दूसरी बात जो से हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं राजपूतों का, कि राजपूत को एकजुट किया जा रहा है, राजपूत विधायकों पर नजर है जी। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले जब आदित्यनाथ जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ने के बजाय विधान परिषद में जाने का फैसला किया था, तो समाजवादी पार्टी ने जसवंत सिंह ने त्यागपत्र देकर के विधान परिषद से उनके लिए सीट खाली की थी जी। और तब उनको ये लगा था कि वो अब राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन उनके साथ तो लग रहा कि छल हो गया, कपट हो गया, उनको नहीं दिया राज्यसभा का टिकट, उनको नहीं दिया। तो एक तो नाराजगी भी है राजपूत विधायकों में, राजपूत लोगों में, कि जिस तरह से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की वहां पर पकड़ ज्यादा मजबूत है, इसलिए वहां पर दांव लगाया जा रहा है। दांव लगाया जा रहा है, लेकिन उसका दूसरा मैसेज जो है राकेश, जो खतरनाक मैसेज है वो ये जाएगा कि इसके बाद ही चुनाव होने वाले हैं साल भर के अंदर लोकसभा का। तो अगर दलित और पिछड़ों को लगेगा कि हमारे खिलाफ ये लामबंद हो रहे हैं लोग, इनको जिस तरह से तोड़ा गया है, जिस तरह से जाति के नाम पे एकजुट किया गया है, तो दलित और पिछड़ों की एकता और ज्यादा मजबूत होगी जी। चलिए अरविंद से एक अपडेट लेता है। अरविंद चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ हैं। अरविंद, कोई अपडेट अगर आपके पास हो? इधर तो दावे तो लगातार हो रहे हैं, मौजूदा परिस्थितियों में अब मान ये लिया जाए कि शायद यही रणनीति फाइनल होगी सपा की कि फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट बीएसपी उम्मीदवार को दिए जाए। राकेश, देखिए, यहाँ पर मैं जयशंकर जी की बात को लेकर एक कमेंट करना चाहता हूँ। यशवंत सिंह राजा भैया के बेहद करीबी कहे जाते हैं। बिल्कुल। और ये आपको ये समझना होगा कि यशवंत सिंह विधान परिषद में तभी जाएंगे जब वो राजा भैया का वोट बीजेपी के पक्ष में दिलवाने में कामयाब होगी। इस बात को समझना होगा। राजा भैया जय बच्चन को तो वोट दे सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को वोट देने में संशय है, और इसको हमें और आपको समझना होगा। यशवंत सिंह किसी से भी पूरे प्रदेश में पूछेंगे, देश में पूछेंगे कि यशवंत सिंह किसके सबसे करीबी है, तो वो राजा भैया का नाम सबसे ऊपर आता है। और ये आप समझ लें कि जिस दौरान बहुजन समाज पार्टी ने उनको जेल भेजा था, उनके पिता को जेल भेजा था, तो ये बातें इतनी आसानी से भूली नहीं जा सकती हैं। हालांकि राजनीति बहुत कुछ कहती है, लेकिन अरविंद आपके पास लौट कर आता है। हालांकि इसके बावजूद वो अखिलेश यादव के बुलावे पर गए थे, डिनर में शामिल भी हुए थे और उस बीच अपनी मौजूदगी भी वहां पर दिखाई थी। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर एक